गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूं ब्लैक चने ड्राई वाले और साथ में बनाऊंगी मैं रोटी, जिसकी तैयारी मैंने कर दी है। चने मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं गैस में और मैंने यहाँ ले लिया था 1 प्याज 2 टमाटर। तो इनको मैं सबसे पहले जो है वो कट कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ कट कर रही हूँ प्याज और उसके बाद कट करूँगी मैं टमाटर, और साथ में ना मैं इसमें हरी मिर्ची भी डालूँगी और थोड़ा सा लहसुन भी डालूँगी। तो यहाँ अभी प्याज भी कट हो चुका है, तो इसके बाद मैं यहाँ कट कर रही हूँ अभी टमाटर और प्याज जो है वो ना छोटे छोटे पीसीज में कट करूँगी मैं। तो इसकी जो टमाटर के छोटे छोटे पीसीज जब हम लोग करते हैं ना तो ये जल्दी से घुल जाते हैं। तो यहाँ अभी मैंने 2 हरी मिर्ची भी ले ली है, इनको भी मैं यहाँ कट कर लूँगी। और मैंने यहाँ 7 से 8 कलियाँ ली थी लहसुन की, वो भी मैंने अभी यहाँ छील ली है। तो यहाँ अभी चने बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए लगा दूंगी आटा। तो यहाँ अभी आटा भी लग चुका था, तो इसके बाद लग गई थी मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए। रोटी तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 6-7 रोटी बनाऊंगी सुबह मॉर्निंग में। और इसके बाद जब तक मैं यहाँ रोटी बनाऊंगी तब तक फिर चने भी बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि चने जो है वो मैं कम आँच में जो है वो बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ अभी फटाफट से बना लूँगी मैं गर्मा गर्म रोटी। बच्चे तो अभी मेरे सो रहे हैं, बच्चों को मैंने अभी उठाया नहीं है। जब मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर लूँगी उसके बाद ही जो है वो मैं बच्चों को उठाऊँगी। और पतिदेव जी भी अभी आए नहीं है, वो सुबह 5 बजे चले गए थे। जब मैं उठी तब ये भी चले गए थे। तो जब तक मैं यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी तब तक पतिदेव जी भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं बच्चों को भी उठा दूँगी, नहला धुला दूँगी। तो यहाँ अभी मैंने रोटी भी बना दी थी और चने भी यहाँ बॉयल हो चुके हैं। तो अभी मैंने यहाँ कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस में तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, उसके बाद एक लाल सूखी मिर्ची, साबुत जीरा और धनिया डाला था। जब ये अच्छे से ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने जो कट करके रखा था प्याज, वो भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ अभी प्याज भी हल्का ब्राउन हो चुका था। तो इसके बाद मैंने जो कट करके टमाटर रखे थे और लहसुन और हरी मिर्ची मैंने कूट के रखी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी मैं इसमें जो है वो सभी बेसिक मसाले ऐड करूँगी जो हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इन सबको जो है वो अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर जो है वो पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ अभी मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने ब्लैक चने रखे हैं बॉईल करके, वो अभी मैं चनों को जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इनको ना 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ड्राई वाले चने हैं ना ये जल्दी बन जाते हैं। जब तक यहाँ चने बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ बच्चों के लिए बना लूँगी बनाना शेक। और बनाना शेक ना मैं बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ। मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ड्राई फ्रूट वाला जो शेक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको सिंपल अगर मैं शेक बना के दे देती हूँ तो वो चुपचाप पी लेते हैं। अगर मैं कहीं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ ना तो बच्चे छोड़ देते हैं जूठा ही। तो इसीलिए फिर मैं उनकी पसंद का ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ अभी शेक भी बन चुका था, तो इस साइड जो है वो चने भी बन चुके हैं। तो अभी जल्दी से मैं बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने बच्चों की निकाल ली है वाटर बॉटल, और सबसे पहले तो मैं दोनों बच्चों की जो है वो वाटर बॉटल भर दूँगी। तो यहाँ अभी मैंने बच्चों के फ्रूट बॉक्स में कट करके डाले हुए हैं आज पपीता, और दोनों बच्चों का जो है वो लंच बॉक्स यहाँ रेडी हो चुका है। तो यहाँ अभी पतिदेव जी भी आ चुके हैं। तो पतिदेव जी कर रहे हैं अभी बन्नू को रेडी। हनी तो रेडी हो चुका है, पर बन्नू को ना हमें खुद ही रेडी करना पड़ता है। जब तक यहाँ पतिदेव जी जो है वो बन्नू को रेडी करेंगे तब तक मैंने यहाँ बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। तो यहाँ अभी दोनों बच्चे हो चुके हैं तैयार। तो पतिदेव जी जा रहे हैं अभी इनको बस स्टॉप में छोड़ने। तो अभी पतिदेव जी भी आ चुके थे बच्चों को बस में बिठा करके, और मैंने बना दी थी चाय। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग बैठ गए थे बाहर बालकनी में चाय पीने के लिए, क्योंकि ना ये जो मौसम है ना सुबह का इतना अच्छा है ना, ठंडी ठंडी हवा चली रहती है, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह बालकनी में बैठना। तो यहाँ अभी मैंने पतिदेव जी के लिए लगा दिया था ब्रेकफास्ट। तो पतिदेव जी ब्रेकफास्ट करके तो चले गए थे ड्यूटी, और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में।
और ये सामान जो है वो हम लोग ग्रोसरी का लेकर आए थे। कल गए थे हम लोग मार्केट में, तो हम लोग सामान लेकर आ गए थे, जितना भी ग्रोसरी का सामान था वो सारा लेकर आ गए थे। तो ये ना मैंने रात को ऐसे ही रख दिया था, इसको अरेंज नहीं किया था क्योंकि इसको अरेंज करने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी जैसे सबसे पहले तो मैं इसी काम को जो है वो यहाँ करूँगी कंप्लीट। और ये जितने भी दाल के डिब्बे हैं ना, ये मैंने सारे पिछले कल ही धो दिए थे क्योंकि ये खाली हो चुके थे, तो इसीलिए फिर मैंने सारे ही धो दिए। क्योंकि अभी एक बार अगर इसमें दाल में डाल दूंगी तो फिर जब तक ये खाली नहीं होगी ना तब तक इनको धो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी डिब्बे खाली होते हैं ना मैं उनको फटाफट से धो देती हूँ और उसके बाद सुखा करके जो है वो उसमें दाल भर देती हूँ। तो यहाँ अभी मैंने जो है वो जितनी भी दाल थी ये सारी डाल दी है डिब्बों के अंदर। और इसके बाद अब जो ये एक्स्ट्रा सामान है ना वो मैं सारा जो है वो इस टब में डाल दूँगी। जैसे नमकीन वगैरह है और वो मैं इसमें डाल दूँगी, और जैसे जितना सामान मुझे चाहिए वो मैं रख दूँगी अभी किचन में। और वैसे भी हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा सामान लेकर आ जाते हैं क्योंकि कई बार ना ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर जैसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ टब से जो है वो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं अभी जैसे राशन का काम कर रही थी तो साइड में मैंने मशीन भी लगा दी है कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ देखिए अभी किचन में मैंने सारे डिब्बे दाल के जो है वो अरेंज करके रख दिए हैं। अब ये जो है वो पूरे भर चुके हैं डिब्बे। और जब तक यहाँ मैंने राशन का काम किया, डिब्बे वगैरह अरेंज किए, तब तक कपड़े भी यहाँ धुल चुके हैं। तो यहाँ मैंने ना बच्चों के वाइट शूज़ भी डाल दिए थे मशीन में धोने के लिए, तो ये भी यहाँ धुल चुके हैं। तो मैं कपड़े लेकर आ गई थी बाहर बालकनी में सुखाने के लिए। और आज ना मौसम कुछ अजीब सा लग रहा है, पूरा धुंध सी लग रही है ना बाहर। ना ये बारिश का मौसम है और ना धूप आ रही है, पता नहीं अब देखते हैं दोपहर तक कैसा मौसम होगा। वैसे धूप भी नहीं है ना इस टाइम, वैसे धूप निकल जाती थी। अभी सुबह के जैसे 8 बज रहे हैं तो 8 बजे तक यहाँ धूप आ जाती है। तो देखते हैं अभी आज कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ अभी मैंने कपड़े भी डाल दिए थे सूखने के लिए, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ अपने जो ये प्लांट है इसमें जो है वो पानी देने के लिए। इसमें मैं ना सभी में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी दे दूँगी क्योंकि आजकल धूप भी हो रही है और इनको ना जैसे प्लांट को जो है वो केयर की ज़रूरत भी होती है। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी मैं। तो यहाँ देखिए बालकनी में हमारी जो है वो कुछ इस तरह से लग रही है, हरी भरी सी, और ना मन खुश हो जाता है हरी भरी बालकनी देख करके। तो यहाँ अभी मेरे बाहर के जितने काम थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और इसके बाद मैं अब आ गई थी अंदर रूम में झाड़ू लगाने के लिए। अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब मैं आ गई थी बाहर हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। कपड़े तो मैंने पहले ही धो दिए हैं और उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए, फिर करूंगी मैं पूजा पाठ और उसके बाद करूंगी मैं फिर ब्रेकफास्ट। मेरी मॉर्निंग की रूटीन तो यही है। मेरी क्या, मुझे लग रहा है जितनी भी हाउसवाइफ है ना सभी की जो है वो यही रूटीन होती होगी, क्योंकि सबसे पहले तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद फिर पतिदेव जी को भेजो ड्यूटी में, और उसके बाद लग जाओ अपने घर के कामों में। और घर के अंदर इतने काम होते हैं ना, छोटे छोटे से काम होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ यही लगता है कि हाँ नॉर्मल सा होते हैं इनको घर में काम, सिर्फ झाड़ू पोछा लगा लो, कपड़े धो दो और काम खत्म। पर ऐसा नहीं होता, घर के अंदर इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मतलब दिखाई नहीं देते हैं। वो सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं और हमें दिखाई भी देते हैं कि हाँ ये काम भी हमें करना है और ये भी करना है। क्योंकि जैसे अभी सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और पतिदेव जी जा रहे होते हैं ड्यूटी में, तो उस टाइम वो लोग ना घर को ऐसा फैलाते हैं ना कि मतलब पूछो ही मत। क्योंकि उनको चाहिए होता है छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा सामान चाहिए होता है, तो वो उस सामान के चक्कर में ना पूरा घर फैला देते हैं। जैसे उनको सॉक्सें चाहिए तो वो एक सॉक्स की जोड़ी निकालेंगे और मतलब 2 जोड़ी जो है वो नीचे फेंक देंगे। और जैसे उनको कंघी चाहिए, कंघी उठाएंगे कहीं से और पटक देंगे कहीं। और टावल भी जो का सेम वही होता है, उठाएंगे कहीं और जैसे बेड में फैला दिया या चेयर के ऊपर रख दिया, बस यही काम होता है। उसको समेटने में जो है वो हम लोगों को कितना टाइम लग जाता है। और अभी मेरा काम भी हो चुके थे सारे, और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा दोपहर के टाइम। अगर मैं अभी टाइम की बात करूँ तो दोपहर के बज रहे हैं अभी 12। तो मैं आ गई थी अभी किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी लोबिया की दाल और साथ में बनाऊंगी चावल। तो इसकी तैयारी भी मैंने यहाँ कर दी है। दाल तो बॉयल हो चुकी है, तो यहाँ मैंने पेस्ट बना दिया था टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का। और ये लोबिया की दाल है ना, ये वैसी बनती है जैसे राजमा की दाल बनती है ना, सेम वैसे उसी तरीके से जो है वो ये बनती है। जो मसाले जो है राजमा में डालते हैं ना, वही मसाले इसी में भी डालते हैं, लोबिया में भी। तो यहाँ मैं मसाले अभी डाल रही थी क्योंकि यहाँ भी प्याज और टमाटर तो भून चुके थे। उसके बाद मैंने डाल दिए मसाले। तो यहाँ अभी मसाले भी पक चुके हैं, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई है लोबिया की दाल, वो भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी। और इसमें ना मैं अभी 1 कप डालूंगी ऊपर से पानी का, और ऊपर से डालूंगी मैं कसूरी मेथी और हरा धनिया। और बस इसको थोड़ी देर जो है वो मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 5-7 मिनट तक, और जब तक इसमें बॉयल आएगा।
और बस ये जल्दी से बन जाएगी। जब तक यहाँ दाल हमारी बन रही है तब तक मैं यहाँ इंडक्शन में जो है वो रख दूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि अभी ना बच्चों का भी टाइम हो रहा है और पतिदेव जी का फ़ोन भी आया था कि वो थोड़ा लेट ही आएंगे और बच्चों को लेके ही आएंगे, तो अभी वो साथ में ही आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा खाना भी यहाँ बन चुका है और आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।